बस्तर से हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर पहुंचे हैं और इसी लोकसभा सीट से उन्हें आगाज करते आप देखेंगे अब से कुछ ही देर में, जहां वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस जनसभा से न सिर्फ 19 तारीख को होने वाले छत्तीसगढ़ की इस एकमात्र लोकसभा सीट पर जिस पर कि वोट डाला जाएगा, इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में करने का प्रयास रहेगा, बल्कि यहां से एक बड़ा संदेश उन सीटों पर भी देने का रहेगा जो इस क्षेत्र के आसपास लगती हुई सीटें हैं। और ऐसी जगह यह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर 5 से 6 विधानसभा के जो लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं उन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अपने इस संबोधन के माध्यम से लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, इससे जुड़े हर जानकारी आपको हम देंगे। शंखनाद महारैली इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे और खुद स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ ही देर में उनकी जनसभा शुरू होने ही वाली है। लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में भी क्या कुछ बड़ी बातें वहां पर वो करते हैं, इससे भी आपको कराएंगे रूबरू। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में अभी क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ स्थिति है, इस पर ताजा अपडेट लेंगे। हमारे एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है। अभिषेक, कितना समय है प्रधानमंत्री के संबोधन में? अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए आए हैं और कितनी देर में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं? जी बिल्कुल, और देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हम तो आए मित्रों को योजना भारत और योजना के मुहर लगाने का काम हम जो देश के जी और लगता है अभिषेक तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। हमारे एडिटर इस वक्त उस मौके पर ही, उस जगह पर ही मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे और काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और एक बार फिर से चलेंगे अभिषेक के पास। उससे पहले आपको बता दें कि बस्तर ये क्षेत्र जहां 60% से अधिक आदिवासी आबादी है, 15% शहरी मतदाता हैं और लगभग जो 85% से ज्यादा का आंकड़ा वो ग्रामीण मतदाताओं का है। और बिल्कुल कोर ये इलाका दूरस्थ क्षेत्र। और 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपक बैज यहां से जीते थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां मौजूद रहेंगे। बस्तर में रैली को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था रायपुर से रवाना होने के दौरान, आइए सुनवाते हैं आपको। आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है, सब विश्वास करते हैं। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से बातचीत की और क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनके दावे, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी की सभा होनी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हमारे साथ हैं। किरण जी, आप यहाँ से विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और शुरुआत पीएम की चुनावी सभा की यहीं से आप करवा रहे हैं, क्या उम्मीदें, कैसे देख रहे हैं? बहुत उत्साह है पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और विश्व के आज के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके कार्यक्रम, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, मोदी जी की गारंटी की जो योजना है वो समूचे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में ही घर घर तक पहुंच रही है। ऐसे वंचित परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है। बस्तर पिछली बार आप लोगों के पास नहीं था, इस बार क्या उम्मीदें हैं? नहीं, मैंने पूर्व में भी कई बार इस बात को कहा है कि हम पिछली बार 9-2 थे, 9 भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस। इस बार हम 11 की 11 लोकसभा सीट को जीतने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और परिणाम आने के बाद से ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के निर्देश के अनुसार पूरी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे सारे आदरणीय मंत्रीगण हों, हमारे सांसदगण हों, पूर्व सांसदगण हों, विधायकगण हों, पूर्व विधायकगण हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, इवन हमारा बूथ कमेटी तक सक्रियता के साथ और सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लोकसभा की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से और निरंतर इस काम में लग गया था। पूरी तैयारी है 11 की 11 सीट जीतने की। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव थे। 11 की 11 सीटें जीतने का दावा और प्रधानमंत्री के दौरे से उनका मानना है कि एक अलग माहौल छत्तीसगढ़ में बनेगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, जगदलपुर। और अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, कितना समय है प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, प्रधानमंत्री जगदलपुर में लैंड कर चुके हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर मैं मंच की तस्वीरें आप तक पहुंचाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री मंच पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार यहां पर बेसब्री से हो रहा है। पूरा जो आम सभा है खचाखच भरा हुआ है और एक के बाद एक संबोधन हो रहा है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पर मंच पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जगदलपुर में लैंड कर चुके हैं और थोड़े ही समय में प्रधानमंत्री यहां पर मंच पर उपस्थित होंगे। दोनों ही प्रत्याशी, बस्तर की बात करें या कांकेर की, भोजराज नाग और महेश कश्यप, दोनों ही प्रत्याशी मंच पर हैं और संबोधन वो कर चुके हैं यहाँ पर और जनता का आह्वान यहाँ पर कर चुके हैं। खासा उत्साह इस वक्त यहाँ पर आपको बता दूं जनता में भी दिख रहा है। खासे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी आम सभा भरी हुई है और इसलिए भी उत्साह खास तौर पे है क्योंकि पीएम मोदी की ये पहली सभा छत्तीसगढ़ में होने जा रही है और इस आम सभा के जरिए, इस आम सभा के साथ ही एक तरीके से शंखनाद होगा भाजपा के रैलियों का, भाजपा के चुनाव प्रचार का। विधानसभा में प्रधानमंत्री ने रैली की थी, उसके बाद भाजपा के पक्ष में माहौल बनने लगा था। इसी को लेकर भाजपा खासी उत्साहित है और बस्तर के साथ शुरुआत हो रही है पीएम मोदी की। 2019 में बस्तर सीट भाजपा के पास नहीं थी, इसलिए भाजपा ने जो चुनावी अभियान है पीएम का वो यहाँ से शुरू करने का फैसला किया है और जहाँ ये आम सभा हो रही है बस्तर और कांकेर लोकसभा दोनों की बाउंड्री पर है और दोनों ही जगह के लोग इससे प्रभावित होंगे। कई विधानसभा का बॉर्डर है तो सोच समझकर इस सभा को यहाँ पर किया जा रहा है और बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। मंच में इस वक्त मंत्री रामविचार नेताम संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि डेमोग्राफिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां पर रैली है। अभिषेक, आपके पास फिर लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ यहां से बड़ी बातें करने वाले हैं और मोदी की गारंटी पर क्या रहेगा उनका फोकस, ये भी जानने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और बढ़ते आगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव से न्यूज 18 ने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने यहां कि लोगों को जो वादा किया था उसे पूरा करके वो लौट रहे हैं। दरअसल इस बीच एक रायपुर से भी बड़ी खबर आ रही है जहां दीपक बैज का नितिन नवीन के बयान पर पलटवार आया। झीरम घाटी मामले को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और हत्याकांड पर दीपक बैज ने कहा एनआईए इसकी जांच कर रही है, झीरम घाटी कांड की, और जांच के दौरान कई सबूत मिटा दिए गए। एनआईए ने हमारी सरकार को सबूत दिए ही नहीं। मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके नेताओं की शहादत हुई थी, 5 साल आपकी सरकार रही और जिन नेताओं पे शक जाता था, जो आपके नेता लोग जानते भी हैं, तो आखिर क्या हुआ कि आपके नेताओं का शहादत पर भी आपने कोई टिप्पणी नहीं की। हर कोई जानता है कि झीरम कांड का खेल क्या हुआ था, जनता भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं को इसकी चिंता नहीं हुई। जो अपने कार्यकर्ता और नेता का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और रायपुर से दरअसल दीपक बैज ने इस पर पलटवार किया नितिन नवीन के बयान पर, जिसमें झीरम घाटी हत्याकांड पर उन्होंने बोला। दीपक बैज का यह कहना है कि एनआईए
झीरम घाटी हत्याकांड मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि नितिन नवीन ने जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा है, इस पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? और चुनाव का वक्त हो, प्रचार सामग्री की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? विधायक सांसद बनने से पहले हर कोई झंडा, बैनर या पोस्टर लेकर घूमता है, चक्कर लगाता है। मौजूदा दौर में प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स, बिल्ला, बैच, इसका धंधा मंदा है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार सड़क पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रहा है। झंडे बैनर का धंधा चल रहा है मंदा। चुनाव की डिजिटल तैयारी, पोस्टर्स, बैनर्स के धंधे पर भारी। चुनावी प्रचार, रैलियां, जनसभाएं, ये शब्द सुनते ही मन में कई तरह की तस्वीरें बनाती हैं। हाथों में झंडे, सड़क पर बैनर, पोस्टर्स, नेताओं के डोर टू डोर कैंपेन्स में बांटे जा रहे पैम्पलेट्स, ऐसी कई तस्वीरें आंखों के सामने तैरती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, चुनावी सामग्रियों के इस्तेमाल में कमी आ रही है। डिजिटल दौर में प्रचार भी सोशल मीडिया पर ही होने लगा है, और यही वजह है कि झंडे और बैनर, पोस्टर्स का धंधा अब मंदा हो चला है। देखिए, फर्क पड़ता है, मगर जो पारंपरिक रूप से जो चलता आ रहे चीजें वो पारंपरिक रहेंगी। जैसे झंडा, मफलर, ये सब पारंपरिक चीजें हैं। चुनाव प्रचार का पारंपरिक तरीका अब कम होता जा रहा है। नेता सड़क पर निकलने की जगह सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ग्राउंड पर होने वाले नेता चुनाव प्रचार के पुराने तौर तरीकों को रोक अब नए तरीकों में आने लगे हैं। पुराने तरीके सिमटने लगे हैं। ग्राउंड की अगर हम बात करें, झंडा, बैनर, पोस्टर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर तक पहुंचने का हमारा एक पुराना और परंपरागत माध्यम रहा है। उस पर हम लगातार लगे हैं, वो कभी छूट नहीं सकता है। और जो वर्तमान में सोशल मीडिया और तमाम माध्यम है, उसके माध्यम से भी हम लगातार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही प्रयास है जो पारंपरिक चुनावी प्रचार के तरीके को खत्म कर रहा है। गाँव में झंडे, बैनर्स तो नजर आ ही जाते हैं, लेकिन शहरों में ये बैनर्स और झंडे अब लापता से हो चले हैं। इसके माई बाप यानी नेता इसकी खोज खबर नहीं ले रहे। सोशल मीडिया में जहां एक प्लेटफॉर्म में कम समय में ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो गांव में आज भी पुरानी परंपरा के तहत झंडा, बैनर के साथ चुनावी रैलियां चल रही है। अब इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो प्रचार प्रसार में लोगों की दिलचस्पी, दूसरा इस तरह के प्रचार में ज्यादा लोगों के इस्तेमाल। ऐसे में इससे नेता पूरी तरह से नहीं, लेकिन कहीं कहीं दूरी जरूर बनाने लगे हैं। पारंपरिक प्रचार के तरीके की जगह वोटर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा लिया जा रहा है। कार्टून से लेकर ऑडियो और वीडियो मैसेजेस तक सोशल मीडिया के सहारे भेजे जा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि झंडे, बैनर का धंधा अब हो चला है मंदा। और यही वजह है कि व्यवसाय में फ़र्क भी नज़र आता है। लेकिन जो दुकानदार का कहना है कि ये परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसका आज भी वही क्रेज है, वही महत्व है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और जांजगीर चांपा से एक अहम खबर, बीजेपी नेता से ठगी का मामला, जिसमें 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता आनंद प्रकाश से ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने धर लिया है। 10 लाख रुपए और मोबाइल की ठगी करने वाला बाधा दूर करने के नाम पर रुपए लेकर चल पड़ा था।
और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और हाथियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जशपुर में एक और हमले में एक और जान चली गई। दरअसल जंगल में गए लोगों पर हाथी ने हमला कर दिया। जंगल में कटाई करने के लिए लोग गए थे और इस दौरान हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। तपकरा वन क्षेत्र के अंबा कछार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर अंबिकापुर से, जहां बंदी की अस्पताल में मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस कर्मचारियों ने पीट कर इसे मार डाला और हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरअसल शराब तस्करी के मामले में आरोपी जशपुर जिला के कंदरई का निवासी बताया जा रहा है। वाला केस रख, थोड़ा सा दारू रख तो कर लाइन रहे मन गिरफ्तार करके सन्ना थाना में तेकर तुरंत वो बुधवार के हम चालान काट ले हो जग से। बीमारी कुछ नहीं रख के कैसे ओकर कान और मुंह से खून जाही। बीमारी रहता तो अस्पताल सन्ना अस्पताल से चेक करके नीले वो ऐसा रेफर कर रहे हो मने। मैं तो मार है ओके ठेंगना में से पूरा टूट जाही और मुंह और कान से खून निकलत। राइख रहे हो मने जे पहरेदार रहे हो मन चिल्लात रहा। कोई घर कर आदमी की तो खोजबे करी नहीं कि कोई मुँह के परिवार मोरावे और बचाए कहिए। हने मन मारत रहे हुई जेकर डिप्टी रहत रहा को आई के पासत रहे। और गरियाबंद जिले में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज कुछ बदला है। यहां देर रात से तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बारिश की वजह से यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बारिश से तापमान में आई गिरावट से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। वहीं किसानों की फसल को नुकसान होने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ कई मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और देर रात से ही काफी तेज बारिश हो रही है। पिछले 5 घंटे हो गए हैं और बारिश होने की वजह से देखिए कि सड़कों में अब पानी भरा हुआ है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कल से ये मौसम खराब है। आज सुबह से ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो देर रात से बारिश होने की वजह से सभी जगह जल भराव की स्थिति आ गई है। सबसे ज्यादा किसानों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है और तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जो गर्मी देखा जा रहा था 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, अब सीधे गिर कर तापमान जो है 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, वही किसानों को सबसे बड़ी परेशानी इस मौसम से हो सकता है, इस बारिश से हो सकता है। उनकी फसल बर्बाद हो सकती है। और मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, जो काम पर जाने वाले लोग हैं, वो सुबह से नहीं निकल पा रहे क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ चुका है। और इसी तरह आगे भी बारिश होने की संभावनाएं जताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और महासमुंद में भी देर रात से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। और लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। किसानों को लगातार हो रही बारिश से फसल के नुकसान का डर सता रहा है। और पेंड्रा में बढ़ती गर्मी के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जल स्तर सूख जाने से कम हो रहा है, हैंडपंप सूख रहे हैं और दरअसल जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए कनेक्शंस भी अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। अब ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते आगे, कोरबा में जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से तकरीब 40 खिलाड़ी यहां पर पहुंचे। इनमें 30 किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों का चयन किया गया, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ये हिस्सा लेंगे। आदिशक्ति की भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और महासमुंद अंचल में कुलदेवी मां चंडी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
देख सकते हैं चंडी माता मंदिर की जो ख्याति है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फैली हुई है, और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। जी कहाँ से आए हैं? जी वैसे तो हम लोग दिल्ली से रह रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, बट पिछले 2 साल से हम लोग छत्तीसगढ़ में, ये हम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी हमने सुना है यहाँ की मान्यता के बारे में, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे फैमिली से भी कई लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग जैसा मानते हैं कि विदेश में, या जैसा पंडित जी ने कहा देश विदेश से लोग आते हैं, तो हमें भी पता चला कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी मान्यता है, श्रद्धा है, और माता रानी से इच्छा है कि जैसे सभी भक्तों की वो इच्छा पूरी करती हैं, हमारी भी पूरी करेगी। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं। जी कहाँ से आए हैं? मैं अपने परिवार के साथ रायपुर से आया हूँ। जी यहाँ पहली बार आए हैं या हमेशा से ही यहाँ आते रहे? मैं तो ये करीबन 10वीं 11वीं बार यहाँ पे आते हुए मुझे हो गया है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने परिवार के साथ आने का प्रयास करता हूँ, और इस बार सौभाग्य से नवरात्रि के पहले आने का मौका मिला है, नहीं तो नवरात्रि में इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं माता जी के। इस बार भीड़ कम है, बहुत अच्छे से माता जी के दर्शन हुए हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ श्रद्धालु लगातार पहुँचते हैं, लेकिन इसके साथ ही माता का जो विशेष भक्त माने जाते हैं भालू, वो कितने समय आते हैं? भालू जो है लगभग 4 से 5 बजे के बीच में प्रतिदिन आता है, और माता जी के दर्शन कर प्रसाद खा कर वापस चले जाते हैं। ये जो है विशेष जो भक्त हैं माता के, वे कितनी की संख्या में आते हैं, ये आपको जानना चाहिए? कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसा कोई गिनती नहीं कि कितनी संख्या में आएंगे, लेकिन रोज आएंगे, दर्शन देंगे भालू प्रतिदिन, ये निश्चित है। ये जो माता के विशेष भक्त हैं, वे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? नहीं, आज तक के किसी को किसी प्रकार से कभी कोई नुकसान नहीं। यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपनी मनोकामना लेकर के। इसके अलावा जो माता के विशेष भक्त हैं, जो भालू हैं, किसी को भी किसी प्रकार के नुकसान आज तक नहीं पहुंचाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए महासमुंद से सोमनाथ टोंडेकर। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको।